हमारे मन में सवाल बनकर उठता है, अच्छे लोग ही हमेशा दुख क्यों झेलते हैं, जबकि पापी छल कपट करने वाले और दिखावेबाज लोग सुख समृद्धि से भरे जीवन का आनंद क्यों लेते हैं? क्या इस दुनिया में सच में न्याय होता है? क्या ईश्वर केवल बुरे लोगों को ही सुख देते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यमय है। आज हम इस जटिल प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी केवल कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे जीवन के गहरे सच आपको वह ज्ञान दे सकते हैं जो आपके सोचने और जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में कबीर नाम का एक सरल और ईमानदार लड़का रहता था। कबीर का स्वभाव बहुत ही शांत और जिज्ञासु था। वह अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखता और हर चीज पर गहराई से सोचता था। कबीर को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसने देखा कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख और तकलीफें लगातार बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और पाखंडी होते हैं, वे खुशहाल और सफल नजर आते हैं। कबीर का मन यह देखकर बार बार उलझ जाता था। वह सोचता, क्या सच में भगवान ऐसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं जो अच्छे हैं? उसके भीतर यह प्रश्न गहराई से बैठ चुका था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय बाद उसी नगर में एक प्रसिद्ध ज्ञानी महंत जी पधारे। उनके प्रवचन और ज्ञान की चर्चा नगर भर में हो रही थी। कबीर ने निश्चय किया कि क्यों ना अपने मन की यह उलझन महंत जी के सामने रखी जाए। शायद वे इस जटिल प्रश्न का उत्तर दे पाए। अगली ही सुबह कबीर उनके पास गया। वह श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसने मुझे कई दिनों से बेचैन कर रखा है। मैं देखता हूं कि जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती हैं, जबकि पाखंडी, धूर्त और बुरे कर्म करने वाले लोग बिना किसी परेशानी के सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। कृपया मुझे बताइए, आखिर ऐसा क्यों होता है? महंत जी ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना। फिर वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार उतना सरल नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। यह जगत एक जटिल बनावट की तरह है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो यह और भी उलझता जाएगा। लेकिन हां, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो शायद तुम्हारे इस सवाल का उत्तर दे दे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। उसका पति कई वर्ष पहले ही स्वर्ग से धर गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। वह स्त्री बेहद परेशान थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह दिन रात चिंता में डूबी रहती थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। वह न तो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं काम पर जा सकती थी, न ही समाज से उसे कोई सहानुभूति मिलती थी। ऊपर से समाज के ताने और लोगों की बातें उसके जीवन को और भी कठिन बना देती थी। वह अपने दुखों को सहते सहते धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। बच्चियों का भविष्य उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंतिम समय निकट आ गया। उसकी मृत्यु का समय आते ही यमराज ने अपने दूत चित्रगुप्त को भेजा कि वे जाकर उसके प्राण ले आए। चित्रगुप्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थीं। उन बच्चियों की हालत देखकर चित्रगुप्त का हृदय पिघल गया। वे सोचने लगे, अगर मैं इस मां के प्राण अब भी ले लूंगा तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन इनका सहारा बनेगा? यह निर्दयी और स्वार्थी दुनिया इनकी मदद कभी नहीं करेगी। कुछ देर विचार करने के बाद चित्रगुप्त ने फैसला किया कि वे उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही यमलोक लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे, यमराज ने उनसे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उस स्त्री के प्राण लेने नहीं गए थे? चित्रगुप्त ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैंने उस स्त्री के प्राण लेने का साहस नहीं कर पाया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी 3 छोटी बच्चियां अपनी मां से लिपटकर करुणापूर्वक रो रही थीं।
अगर मैं उसकी आत्मा लेकर आ जाता तो उन मासूमों का क्या होता? इस संसार में कोई भी उनका सहारा नहीं बनता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस स्त्री को कुछ समय का जीवन दान दीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बना सके। उसके बाद आप उसकी आयु समाप्त कर सकते हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, हे चित्रगुप्त, इस सृष्टि के नियम अटल हैं। कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले या बाद में इस संसार में नहीं रह सकता। ना तो कोई आयु घटा सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। तुमने सृष्टि के नियम का उल्लंघन किया है और यह एक गंभीर अपराध है। इस गलती के लिए तुम्हें दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चित्रगुप्त यह सब सुनकर हाथ जोड़कर विनम्रता से यमराज से बोले, हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा करें। कृपया मुझे बताइए, मेरा उद्धार कब और किस प्रकार होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें अब मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और वहां जाकर अपने इस अपराध का प्रायश्चित करना होगा। जब तुम धरती पर 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार संभव होगा। यह कहते ही यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। पृथ्वी पर आकर चित्रगुप्त ने स्वयं को नग्न अवस्था में सड़क किनारे पड़ा पाया। मृत्यु लोक के नियम के अनुसार जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो वह बिना वस्त्रों के आता है। ठंड से कांपते हुए वह असहाय पड़ा था। उसी समय वहां से एक मोची गुजर रहा था जो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने निकला था। उसने सड़क किनारे कंपाते हुए नग्न चित्रगुप्त को देखा तो उसके मन में करुणा उमड़ आई। उसने सोचा, कपड़े तो फिर कभी ले लूंगा, पहले इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस अजनबी के लिए कपड़े और एक कंबल ले लिया। कपड़े और कंबल देते हुए मोची ने कहा, भैया, इस ठंड में यूं पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी। ये कपड़े और कंबल पहन लो। चित्रगुप्त ने उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, भैया, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, लेकिन ना तो मेरा कोई परिवार है, ना घर और ना ही भोजन की कोई व्यवस्था। अब मैं कहां जाऊं? मोची ने सहजता से कहा, यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने पीने और काम की व्यवस्था कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने देखा कि वह बच्चों के लिए कपड़े लाने के बजाय किसी अजनबी को घर ले आया है। यह देखकर वह आग बबूला हो गई और गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे और एक अनजान आदमी को घर ले आए। क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता है? हम पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इस अजनबी का बोझ भी हमारे सिर पर डाल रहे हो। पत्नी का क्रोध देखकर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। मोची और उसकी पत्नी के बीच बहस शुरू हो गई। यह सब देखकर चित्रगुप्त अचानक जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने चौंकते हुए पूछा, भैया, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने लायक क्या है? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया, अभी समय नहीं आया है कि मैं अपनी हंसी का कारण बताऊं। उचित समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर ही रहने लगा और उसके साथ जूते बनाने का काम सीखने लगा। थोड़े ही समय में वह बेहतरीन जूते बनाने लगा। उसके बनाए जूते इतने सुंदर और टिकाऊ थे कि जल्द ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े राजा और अमीर लोग भी उसके बनाए जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य चमक उठा और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रही। एक दिन राजा का एक सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज चाहते हैं कि इसी चमड़े से उनके लिए विशेष जूते बनाए जाएं। यह चमड़ा अत्यंत कीमती है, ध्यान रहे इसमें कोई गलती ना हो। सैनिक के जाने के बाद मोची ने चित्रगुप्त से कहा, भैया, यह काम बहुत जिम्मेदारी का है। जरा भी चूक हुई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस चमड़े से केवल जूते ही बनाना, अगर गलती से भी चप्पल बना दी तो राजा हमें कठोर दंड देंगे। मोची की इतनी समझाइश के बावजूद चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने यह देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट में उसने चित्रगुप्त से कहा, तूने क्या कर डाला? मैंने तुझसे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें दंड देंगे और हमारा पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। मोची का भय और क्रोध देखकर चित्रगुप्त फिर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने झल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, सारा काम बिगाड़ दिया और अब हंस रहा है।
चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, भैया चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसी बीच सैनिक फिर से आ गया और बोला, सुनो मोची, कल मैंने जो चमड़ा दिया था उससे जूते मत बनाना। हमारे महाराज का निधन हो गया है। हमारे राज्य की परंपरा है कि अंतिम संस्कार के समय दिवंगत व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए उसी चमड़े से चप्पल ही बनाना। यह सुनकर मोची के चेहरे पर आश्चर्य और राहत का भाव आ गया। ऐसा लगा मानो उसके मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उसका डर काफूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त के चरण पकड़ लिए और माफी मांगते हुए बोला, भैया मैं तो तुम्हें कोस रहा था, लेकिन तुमने तो हमारी जान बचा ली, मुझे क्षमा कर दो। ये देखकर चित्रगुप्त फिर जोर से हंसने लगा। मोची ने फिर पूछा, भैया अब तो बता ही दो, आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया जब सही समय आएगा मैं तुम्हें अपनी हंसी का रहस्य अवश्य बता दूंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई। वे तीनों अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थीं। चित्रगुप्त ने लड़कियों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह वही बालिकाएं हैं जिनकी मां के प्राण लेने से मैंने उस समय मना कर दिया था, और इसी वजह से मुझे सजा भुगतनी पड़ी थी। पर अब यह सभी बड़ी हो चुकी हैं, सुंदर और अच्छे परिवार की लगती है। तभी चित्रगुप्त ने उस बुढ़िया से पूछा, माताजी यह तीनों कन्याएं कौन हैं? बुढ़िया बोली, बेटा इनकी मां का देहांत इनकी छोटी उम्र में ही हो गया था। यह बिल्कुल बेसहारा थी, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास अपार संपत्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनका विवाह प्रतिष्ठित परिवारों में करने जा रही हूं। यह सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, सचमुच भगवान की योजना हम मनुष्यों की सोच से कहीं श्रेष्ठ होती है। यदि उस समय उनकी मां जीवित रह जाती तो शायद यह तीनों बेटियां गरीबी में ही जीवन बिताती, मगर आज इस बुढ़िया की बदौलत इनका जीवन समृद्ध और उज्जवल हो गया है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मोची ने उत्सुकता से पूछा, भाई आप किस वजह से हंस रहे हो? कृपया बताइए। चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। मैं चित्रगुप्त हूं। जब यह तीनों लड़कियां छोटी थीं तब उनकी मां की मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन उन मासूम बच्चियों पर दया कर मैंने उनकी मां के प्राण नहीं लिए। उसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। मैं यहां निर्वस्त्र सड़क किनारे पड़ा था, तब तुमने मुझे अपने घर ले जाया। घर पहुंचने पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब डांटा, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखे पैसों से मेरे लिए कंबल और वस्त्र खरीद लिए थे। उस समय मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी की थी। वह छोटी सी हानि पर दुखी हो रही थी, जबकि उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी उस भलाई के कारण तुम्हारे घर का भविष्य बदलने वाला है। दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, जब तुम मुझ पर राजा के लिए जूते की जगह साधारण चप्पल बनाने के लिए क्रोधित हो रहे थे। तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूतों पर था, जबकि पूरे नगर में यह समाचार फैल चुका था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। तुम केवल वर्तमान घटना देख रहे थे, लेकिन भविष्य की सच्चाई से अनजान थे। सच यही है कि हम केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने घटता है, लेकिन परमात्मा उन घटनाओं को जानते हैं जो भविष्य में हमारे लिए लिखी होती है। कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं करते हैं जो प्रथम दृष्टि में बुरी लगती हैं, लेकिन उनका परिणाम हमारे लिए हितकारी होता है। मनुष्य अक्सर तत्काल बुराई देखकर परमात्मा को दोष देता है, लेकिन हम उस भलाई को नहीं देख पाते जो समय के साथ हमारे जीवन में प्रकट होती है। कई बार हमारे साथ जो अच्छा लगता है उसका परिणाम भविष्य में बुरा भी हो सकता है। इसीलिए हर घटना में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे लोग क्यों अधिक कष्ट सहते हैं। दरअसल जब किसी अच्छे इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है और उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। वह भक्ति और साधना में लीन होकर अपने कर्मों के दोष मिटाता है। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है और केवल पुण्यात्मा ही बार बार इस मार्ग की ओर प्रेरित किए जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।